सदा शेरां वांगू बुकदे आ, डर के गुमनामी नहीं करदे। असीं चंडे होया बाकियां दे, नखरे दी गुलामी नहीं करदे। मिठ बोलड़े बिजनेसमैन नहीं जो मोरी ने वड़ियाइयां च, जट फोड़ अर्जना वालियां बड़े भड़े धक्के शाइयां च, हो बड़े भड़े धक्के शाइयां। और मेरा दिल टूटा, जबकि ये वाक़या नहीं है कि उन्होंने बदफिली की या ऐसा कुछ किया। बस मैंने रज़ाए अल्लाह और जमात की सरबलंदी के लिए उलमाए कराम की चाहत और उनकी मोहब्बत और उनके खलूस को सामने रखते हुए उन्हें अल्लाह के लिए मुआफ़ किया जाती है। अब ये एक्टिविटी जो परफॉर्म करने की कोशिश की उस कारी ने, तो जिस लड़के के साथ ये हरकत करने की कोशिश की उसके वालिद ने आके पंजाबी में एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई उस बच्चे को साथ खड़ा करके, और बताया कि जी इस तरीके से ये मेरे साथ एक जुल्म हुआ है और इसकी दादरसी होनी चाहिए। फिर एफआईआर भी काट ली गई। एफआईआर के ऊपर बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है कि इसने एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश की और ये बरहना हालत में पाया गया। और जब उसका वालिद वहां पहुंचा तो उसने फौरन से अपने कपड़े पहने और गन पॉइंट के ऊपर उनको लेता हुआ वहां से फरार हो गया। उसके बावजूद जो मौलवियों के फ्रंट मैन है वो कह रहे हैं कि जी उल्टा वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जी ये कैसे हो सकता है कि बरहना हालत में हो कोई बंदा और बगैर कपड़े पहने निकल जाए वहां से। अब इस जाहिल आदमी से कोई पूछे कि तू हर मामले में जहालत दिखाता है, तूने एफआईआर तो जरा गौर से पढ़ लेनी थी, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। बस सिर्फ एक शौक है मौलवियों का फ्रंटमैन बनने का, और इस तरीके से मौलवियों के अंदर जो बड़े बड़े इनके आप समझ लें मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, अल्लामे हैं, वो भी इस तरह के मामलात में फिर टपक पड़ते हैं। और वो जो लाहौर में दो गले फाड़ने वाले भाई बैठे हुए हैं अहले हदीस फिरके के, उनमें से जो बड़ा भाई है इब्तिसाम इलाही ज़हीद, वो पहुंच गया वहां पे और एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से, हालांकि ये बंदा पढ़ा लिखा आदमी है, इसे सब कुछ पता है कि इस तरीके से पंचायत बिठाई जाती है। यानी कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ये, ना यहाँ पे कोई कबायली सिस्टम है, यहाँ पे बाकायदा अदालतें काम कर रही हैं, पुलिस का महकमा मौजूद है, बाकी सारी एजेंसीज मौजूद हैं। उसने जाके अंदर खाने जो है वो सुलह सफाई करवाई और अल्टीमेटली आके फिर मीडिया पे बयान दिया कि जी अगर कारी साहब ने कुछ किया होता तो हम मजलूम के साथ खड़े होते, कारी के साथ ना खड़े होते, चूंकि हुआ कुछ नहीं है और ये थोड़ी सी गलत फहमी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। गलत फहमी, अंदाजा करें इन लोगों के बच्चों के साथ इस तरह हो तो फिर हम पूछेंगे ये गलत फहमी है, ये वाकई ऐसा हुआ है। किसी शख्स को खामखा शौक आता है कि अपने बच्चों को इस तरीके से बदनाम करे, कोई भी नहीं ये इस तरह की हरकत करेगा। इसीलिए तो सदियों से इन मौलवियों की हरकतें छुपी हुई थी, तो मीडिया की वजह से सामने आना लोगों ने शुरू किया, जुर्रत दिखानी शुरू की है। अभी भी बहुत कम केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी हजारों की तादाद में है। तो उस मौलवी साहब ने, इब्तिसाम इलाही ज़हीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको भी साथ खड़ा किया हुआ है और फिर उनसे भी बयान दिलवाया। खैर उसने जो बयान दिया वो बयान देते हुए उसके अल्फाज का चुनाव, उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वाकई को अयां कर रही है कि ये सब कुछ उन्होंने एक मसलक की मोहब्बत के अंदर उस बंदे से करवाया। उसने कहा जी मैं जमात की खातिर, अल्लाह की खातिर, रसूल की खातिर, मसलक की खातिर जो है मैंने इसको माफ किया, अगरचे मुझे ये जो कुछ हुआ ये बहुत बुरा लगा लेकिन मैंने इसे माफ किया। मुआफी होती उस चीज की है जो कोई काम हुआ है, इसके बावजूद अगर किसी ने कोई पर्दा डालना है तो वो डालता रहे। ज़ाहिर है वो काम एक एक्टिविटी उस एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंची, ज़ाहिर है उसका वालिद वहां पे टाइमली पहुंच गया। वो एफआईआर हम इंशाल्लाह साथ अटैच कर देंगे, आप खुद पढ़ लें। तो उसकी वजह से उस बच्चे की बचत हो गई और वो बच्चा कोई उसका स्टूडेंट आजकल नहीं है, किसी जमाने में रहा हुआ है और उसे पता चला कि कारी साहब आए तो चले मैं जाके उनको मिल आता हूं। मुझे बताएं अगर कोई पुराना स्टूडेंट किसी कारी को मिलने जाए तो वो पहले दिन उसे कहेगा कि मुझे आके तुम दबाओ। बंदा कर्टसी में आ जाता है कि ये पुराना स्टूडेंट है, चलो कोई नया स्टूडेंट हो तो वो अलग बात है। और वो भी किसी मदरसे या मस्जिद के अंदर वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने की कोशिश कर रहा था, एक घर के अंदर, वहां पे कोई खाला थी, वो उसकी रिश्तेदार थी तो उसके घर में। वो एफआईआर के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है और आपको सोशल मीडिया की बरकत से मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। मैं एक ब्लूप्रिंट उसका सामने रख रहा हूं ताकि आपको इसके बाद जो मैंने गुफ्तगू करनी है वो समझ आ जाए। तो इब्तिसाम साहब इसके बाद जब टॉक शोज में उन्हें बुलाया गया है, मोहम्मद मालिक साहब ने बुलाया, वहां पे इन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चन किए, ये कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं वहां दे सका। हत्ता कि जब साफी ने उनसे ये पूछा कि भाई आपने उस बच्चे का भी इंटरव्यू किया, कहते नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, उसका वालिद जो आया हुआ है, अंदाजा करो। आपने वो पुलिस ऑफिसर की वो वीडियो जो लीक्ड है, जो वहां पे एसपी साहब थे, उस वीडियो में आप देख लें वो किस तरीके से उसको डांट रहे हैं मौलवी को, और वो आगे से वो डांट खा रहा है, उसे पता है कि उसने क्या हरकत की है। और वो एसपी साहब भी बेचारे अपने भोलपन में कह रहे हैं कि मैं उलमाए कराम को बुला के तो मैं तुम्हारे खिलाफ फतवा लूंगा। ओ एसपी साहब, मौलवी भी यही कुछ करते थे कि ना फतवा लेना है, ये सारे को कुछ है जिनसे आपने फतवा लेना है, उन्हीं से तो इन्होंने ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। जो कुछ इन्होंने सीखा है आगे वो कुछ सिखा रहे हैं, ये सारे को कुछ है।
तो बेचारे अपने भोलपान में कह रहे हैं। अब चूंकि एक पंचायत बैठी, FIR कटवाने वाला वालिद ही बैकफुट पे चला गया, उसके बावजूद मौलवियों के जितने फ्रंटमैन हैं, खा वो मौलवी हो या नॉन मौलवी हो, पैंट शर्ट वाले, वो उस मौलवी के दिफा में बोल रहे हैं और उल्टा इल्जाम उसको दे रहे हैं, उस बच्चे के वालिद को। तो अगर बच्चे के वालिद ने गलत इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर FIR कटवाओ यार। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जो उलमाए किराम या उलमाए किराम मुजरिम उलमा की इज्जत को खराब कर रहे हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। तुम क्यों पीछे हट गए हो? होना तो यही चाहिए ना कि वो आलिम साहब की इज्जत खराब की है तो उसके ऊपर FIR हो। वो उन्हें पता है कि अगर हम इस तरफ चल पड़े तो वो फिर सीधा हो जाएगा हमारे साथ। और ये सारे साथ इसलिए जाके खड़े होते हैं कि इन लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं, उनकी अपनी स्टोरियां जो है वो दूसरे कारियों के पास मौजूद होती हैं। तो ये अपने पेटी भाइयों की हिफाजत के लिए आ जाते हैं, या टोपी भाइयों की, या पगड़ी भाइयों की, या तस्बीह भाइयों की, या छोटी शलवार भाइयों की हिफाजत के लिए सामने आ जाते हैं, सुलह सफाई करवाने के लिए। इस तरीके से सुलह सफाई होती है। खैर बहरहाल वो जो मजिस्ट्रेट की अदालत थी छोटी, उसने तो फिल वक्त उसे जमानत दे दी मौलाना साहब को, और वो भी निकल के कह रहे हैं जी मैं खिदमत नबूवत पे काम करूंगा, मैं अजमत साहब पे, ओ अल्लाह दा बंदा जा अपना काम कर, ये तेरा काम ही नहीं है। अच्छा, अब चूंकि ये सारी एक्टिविटी सेटल करवाने की कोशिश की गई और मीडिया में इसकी हाइप क्रिएट हो चुकी भी थी। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया, और जो हमारे IG पंजाब साहब हैं डॉक्टर उस्मान साहब, वो तो वैसे इस तरह के इश्यूज में बड़े सेंसिटिव हैं, वो खुद जाके उस बच्चे के वालिद को भी मिले। और उसके बाद आपने देखा कि मीडिया में इतला भी आ गई कि वो जो उसकी जमानत हुई है ना, उसके बाद पुलिस जो है वो इस मुकदमे को खुद टेकअप कर रही है, और हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल कर भी दी है कि ये छोटी अदालत ने कुछ फैक्ट्स को इग्नोर किया है जिसकी वजह से इसकी जमानत हुई है। अब स्टेट जो है इस मुकदमे को आगे लेके चलेगी। अगरचे उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन स्टेट को तो इसे आगे लेके चलना चाहिए ताकि बाकियों के लिए डेटरेंस हो जाए, अदरवाइज ये बाकी तो रिपोर्ट होते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये बंदा दोबारा से जेल के अंदर होगा और इसके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये बचने वाला नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। और देखें, ये कोई एक वाकया नहीं है, इस रमजान में कितने वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, अकल दंग रह जाती है। डॉन न्यूज के ऊपर एक टीवी चैनल भी है डॉन न्यूज के नाम से, उस पर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगता है जिसमें सीनियर साहबी बैठे हुए होते हैं, जरा हट के। वसतुल्लाह खान साहब हैं, उस पर जरार खोड़ो साहब हैं, पहले मुबशर जैदी साहब होते थे, अब उनकी जगह एक और आ गए। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदा पूरे फिगर्स दिए हैं कि हजारों में वाकयात रिपोर्ट हुए हैं पंजाब के अंदर ही, और उनमें से जो मुकदमात फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचे हैं वो बहुत कम है। और ये 2-3 महीनों के अंदर कितने वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। एक तो बड़ा दिल हिला देने वाला वाकया वो साहबी ने बयान किया उसी प्रोग्राम के अंदर। वो कहता है कि KP के अंदर एक मां ने अपने बच्चे को इस रमजान में 13 साल का हुआ तो कहा कि बेटा अब से तूने नमाज जो है वो मस्जिद में जाके पढ़नी है, तुम बालिग हो चुके हो, तो अब तुमने घर नमाज नहीं पढ़नी। यानी वो कैसी वालिदा कि उसने अपने बच्चे की तरबियत की कि उसने छोटी उम्र तक उसे घर में नमाज पढ़ाई है, और इस रमजान में उसने बच्चे को कहा कि भाई अब तुम बालिग हो चुके हो, इस रमजान से तुम जमात के साथ मस्जिद में नमाज शुरू करो। उसको उसने अच्छे तरीके से कपड़े इस्त्री करके दिए, ना धो के। वो पहले दिन बच्चा गया मस्जिद में, अगले दिन उसकी लाश मिली है जी, और वो भी रस्से के साथ लटकी हुई। खुदकुशी की कोशिश उसे बताया गया, लेकिन बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आई है तो उसके साथ किसी आलिम दीन ने, किसी मुफ्ती ने, कारी ने, किसी फकीह ने, किसी हजरत साहब ने, किसी बुजुर्गान दीन ने मुंह काला किया हुआ था। वो भी अब केस चल रहा है। इस तरह के कई केसेस हैं। अब तो ये एक मी टू वाला सिलसिला शुरू हो गया। पहले लोग बोलते नहीं थे, डरते थे बदनामी से, फिर मसलक की मोहब्बत, मौलवियों की मोहब्बत आड़े आ जाती थी। अब लोग कहते हैं जन्नत में जाओ, हमारी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हो, हमारी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। अब लोग जुर्रत दिखाते हैं, इसलिए आपको ये केसेस इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं। अभी भी जो केसेस आपको हजारों की तादाद में नजर आ रहे हैं ना, ये आप समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि ये रिपोर्ट हो रहे हैं। सदा शेरां वांगू भुकदे आ, डर के गुमनामी नहीं करते, ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਹੋਇਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ, ਨਖਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੋਰੀ ਨੇ ਵੜਿਆਈਆਂ 'ਚ, ਜੱਟ ਫੋੜ ਅਰਜਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜੇ ਭੜੇ ਧੱਕੇ ਛਾਈਆਂ 'ਚ, ਹੋ ਬੜੇ ਭੜੇ ਧੱਕੇ ਛਾਈਆਂ।